हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? 10th क्लास का अपना पोइट्री सेक्शन जो चल रहा था उसमें आज हम नेक्स्ट पोएम करेंगे। द नेम ऑफ द पोएम इज़ द ट्रीज़ और इसके जो ऑथर हैं, जो पोइट हैं, वो हैं एंड्रिन रिच और वो अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट और फेमिनिस्ट हैं। एंड शी वॉज बोर्न ऑन 16 मई 1929 एंड डाइड एट द एज ऑफ 82 ऑन 27 मार्च 2012। और उनको जो है पोइट्री सोसाइटी ऑफ अमेरिका की तरफ से शेले मेमोरियल अवार्ड मिला था इन 1971 में। तो स्टार्ट करते हैं अब द ट्रीज़ की समरी। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या कोई फॉरेस्ट बिना ट्रीज के हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? और इस पोएम में जो ट्रीज हैं वो कहाँ पर है? एंड वेयर डू दे गो? और वो कहाँ जा रहे हैं? तो स्टार्ट करते हैं। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो इसमें जो पोइट है वो क्या ऑब्जर्व कर रही हैं? That trees in his house are moving outside into the forest which has been empty for a long time. जो उसने घर पे जो गमले में जो पौधे लगाए हैं, जो आजकल लोग गमलों में घरों के अंदर जो पौधे लगाते हैं, वो कहाँ मूव कर रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ। उस फॉरेस्ट की तरफ जो खाली है बहुत लंबे टाइम से। और यहाँ पे ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट ट्रीज आर नॉट एक्चुअली मूविंग, कि ट्रीज एक्चुअल में मूव नहीं कर रहे, बट इट हैज़ बीन यूज्ड एज एन इमेजरी बाय द पोइट टू शो दैट द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एंड द फॉल्स नेचर दैट ह्यूमन हैव ट्राइड टू कीप इन देयर हाउसेज। सो इसमें जो पोइट है वही ये ही कह रही हैं, पोइटेस जो है इसमें, कि जो हमने घरों में जो गमलों में पौधे लगाए हुए हैं, हम किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और हम उस फॉल्स नेचर को अपने घरों में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो फॉरेस्ट बाहर हैं, जो आउटसाइड में फॉरेस्ट हैं, वो एम्प्टी है। कोई भी बर्ड उनकी ब्रांचेस पर नहीं बैठ सकता, कोई इंसेक्ट हाइड नहीं कर सकता उनके बीच में अपने आप को, और कोई भी जो सनलाइट है, उसकी जो ट्रीज की शेडो है, वहाँ से वो नहीं दिख पाएगी उनको, नहीं, उसके जो सन है वहाँ से नहीं जा पाएगा। और जो स्पीकर है वो फील कर रहा है क्या, कि जो एम्प्टी फॉरेस्ट हैं वो फुल ऑफ ट्रीज हो जाएंगे। कब? नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो भर जाएंगे, क्योंकि जो घरों के अंदर पेड़ पौधे रखे हैं वो मूव कर रहे हैं। वो अपनी जो है इमेजिनेशन में वो सोच रही है कि जो घरों के अंदर हमारे ये पौधे रखे हैं, हमने फॉल्स नेचर अपने घरों के अंदर बनाया हुआ है, ये जो पेड़ पौधे हैं ये फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो जो फॉरेस्ट है वो हरा भरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients half dazed moving to the clinic doors. और वो क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे जो ट्रीज हैं वो साइलेंटली वर्क कर रहे हैं नाइट में, किस चीज को पूरा करने के लिए? अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, ऑफ गेटिंग फ्री फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द हाउस। उसकी जो बाउंड्री है हाउस की, वहां से खुद को फ्री करने के लिए वो रात को साइलेंटली वर्क कर रहे हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, वहां से खुद को फ्री करने के लिए। एंड देयरफॉर वो क्या कर रहे हैं? दे वर्क ऑल नाइट, वो पूरी रात काम कर रहे हैं। किस लिए? टू फ्री देमसेल्व्स थ्रू द क्रैक्स ऑन द वेरांडा फ्लोर। और जो लीव्स हैं ट्री के वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या करने के लिए? जो ग्लास है, जहां पर जो जैसे बालकनी में पौधे रखते हैं और जो ग्लास लगा होता है उस पर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि वो उस ग्लास को तोड़ सके और वो जो पत्ते हैं वहां से बाहर निकल सकें। और जो स्मॉल ट्विग्स हैं, छोटे छोटे जो शाखाएं हैं छोटी छोटी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने इतने जो प्रेशर सहा है, उस प्रेशर से खुद को फ्री करवा रही हैं, उसकी वजह से वो बहुत हार्ड हो गई हैं। और जो लार्ज ब्रांचेस थी ट्रीज की, वो ट्राई कर रही हैं टू मूव स्लोली फ्रॉम देयर। और वो कैसी लग रही हैं अब? जैसे कि हॉस्पिटल से कोई पेशेंट अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है और वो अभी बाहर जो है बाहर की दुनिया में आने लगा हो। वो इस तरह से जो वो पौधे हैं वो दिख रहे हैं। बेसिकली ये जो सेकंड स्टैंजा है ये एक इसमें एक टॉन्ट के वे में इसको यूज़ किया गया है। एक इसमें
कहा गया है कि जो पौधे हैं वो अंदर रह के उन शीशों में, उनको जो पत्ते हैं वो धूप के चक्कर में धूप पाने के लिए बाहर की तरफ झांकते हैं, और उनको पूरा ना तो सनलाइट इतनी मिल पाती है घरों के अंदर, ना ही उनको हवा मिल पाती है। तो उनका जो कंपैरिजन है वो जैसे अभी अभी कोई मरीज़, कोई पेशेंट हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आया हो, उनके साथ किया है कि ऐसे उनकी जो टहनियाँ हैं वो ऐसी हो गई हैं, उनके पत्ते ऐसे हो गए हैं। तो इस टाइप से इसमें उसका कंपैरिजन किया गया है। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो इसमें क्या कहा गया है कि जो पोइटेस है वो बैठी है अपने घर में और बड़े बड़े लंबे लंबे लेटर लिख रही है। कब? जब वो जो उसका डोर ओपन होता है वरांडा की तरफ, वहां पर बैठी है वो और लंबे लंबे लेटर लिख रही है। और अपने लेटर्स में क्या मेंशन कर रही है? अबाउट द ट्रीज जो कि एम्प्टी फॉरेस्ट में मूव हो रहे हैं, उनके बारे में लिख रही है। दैट इट इज अ फुल मून नाइट, कि ये फुल मून नाइट है और मून पूरा शाइनिंग कर रहा है खुले आकाश में, नाइट बहुत फ्रेश है। और जो पोइट है वो जो लीव्स है और जो लिंचन यानी काई, जो अंदर रखे रखे जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें से जो स्मेल आने लगी है उस काई की, और सड़े हुए जो पौधे होते हैं, उसके पत्ते होते हैं जो गिरते हैं, तो वो उसको फील कर रही है। जो पोइट है वो, पोइटेस है वो स्मेल को फील कर रही है, उस चीज को, और वो उसके रूम तक वो स्मेल आ रही है एक आवाज की तरह। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. तो इसमें क्या कह रही है जो पोइटेस है वो क्या है, वो सुन रही है साउंड्स को जो उस काई में से और उस जो पौधे के जो पत्ते हैं उसमें से जो आ रही है, उस स्मेल को वो सूंघ रही है और उन साउंड्स को वो सुन रही है। और ये जो साउंड्स हैं वो वहां पर नहीं होंगे मॉर्निंग तक, क्योंकि रात को जो ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट में मूव कर जाएंगे और उसके हाउस में मॉर्निंग तक वो नहीं रहेंगे। और अब वो क्या कह रही है कि मैं सुन सकती हूँ क्या चीज़, जो वो ट्विग्स थी छोटी छोटी जो हार्ड हो चुकी थी, उन्होंने उस ग्लास को तोड़ दिया है और जो ट्रीज हैं वो बाहर की तरफ बहुत जल्दबाजी में भाग रहे हैं और जो ट्रीज हैं वो ओपन में चले गए हैं। और इट सेम्स लाइक द विंड इज मूविंग फास्ट टूवर्ड दैम टू मीट दैम, और हवा भी बहुत तेजी से बह रही है उनसे मिलने के लिए। और जो ट्रीज हैं वो इतने टॉल हैं दैट दे हैव द मून इन टू पीसेज लाइक अ ब्रोकन मिरर। वो इतने टॉल हैं कि वो चांद तक पहुंचकर उसको एक टूटे हुए कांच के उसमें उसके पीस कर सकते हैं। द मून सिट्स लाइक द क्राउन्स ऑन द हेड ऑफ द टॉल ओक ट्री। और जो मून है वो कैसा लग रहा है, जो टॉल ओक ट्री है उसके हेड पर एक क्राउन की तरह लग रहा है। तो ये थी ट्रीज के बारे में एंड्रिन रिच की एक पोएम। तो नेक्स्ट जो पोएम है उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जो भी नया है इस चैनल पर, अगर आपको वीडियो समरी अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।